हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, लास्ट सेशन में बेटा हम लोगों ने फिनॉल स्टार्ट किया था और फिनॉल में हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड या क्यूमिन प्रोसेस की बात की थी और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि फिनॉल के हम लोग कुछ सेशन और लाएंगे। फिनॉल अभी एक सेशन का नहीं है, उस पर कई सेशन लगेंगे सो दैट कि हम उसको बहुत डिटेल में पूरा डेप्थ में जाके हाईली एडवांस लेवल तक उसको कवर करें। तो फिनॉल का नेक्स्ट सेशन ये है ना, L10 है। तो इसके पहले हम लोग L9 में फिनॉल स्टार्ट किया था और ये L10 आपका लेक्चर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है बेटी, जिसमें हम लोग फिनॉल की कंटिन्यूएशन में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो बात आगे करने जा रहे हैं बेटे, उसका सबसे पहले हम लोग जेडीजी सेक्शन देख लेते हैं बेटे। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, उसका जेडीजी सेक्शन देख लेते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग ES रिएक्शन ऑफ फिनॉल करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात करेंगे। तो पहले जेडीजी देखते हैं, फिर देखते हैं और कैसे क्या क्या करना है। देखिए जरा सा, तो बेटा यहाँ पर बात होगी ES रिएक्शन ऑफ फिनॉल। यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ पर हम बात करेंगे रीमर-टिमन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो फिनॉल में यूज होती है वो बताएंगे, बट इसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म बेटा रीमर-टिमन का होगा, है ना, वो हम लोग बात करेंगे जब हम लोग कार्बिन मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, FCC रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात करेंगे, FCA रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात करेंगे, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रोफिलेशन ऑफ फिनॉल, देन वेरी इंपॉर्टेंट फिनॉल विथ जिंक डस्ट। कंप्लीट डिटेल्ड मैकेनिज्म होगा सबका। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट फ्रॉम फिनॉल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, ये आप पॉलीमर्स में भी पढ़ते हो, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। देन फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थिलीन फ्रॉम फिनॉल, देन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसीटोन, और देखते हैं फिर वहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है। तो ये कुछ जेडीजी सेक्शन है बेटे, है ना। आप देख सकते हो बेटा कि इसमें कितनी तगड़ी और कितने गर्दा चीज़ें हम लोग मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप पेन और नोटबुक लेके बैठे बेटे, एकदम माइंड को कूल करके और प्रॉपर लेक्चर को देखते जाएं और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। जहाँ पर समझ में ना आए उसको पॉज करके एक बार देखें। वैसे ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, आप पूरे लेक्चर को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा हम लोग बात कर जा रहे हैं किसकी, ES रिएक्शन ऑफ फिनॉल। आप याद करें बेटा, इसके पहले हम लोगों ने एनिलीन की बात की थी। इसके पहले हम लोगों ने किसकी बात की थी बेटा, एनिलीन की बात की थी, ये NH2 था। अभी हम बात करने जा रहे हैं किसकी, फिनॉल की बात करने जा रहे हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं किसकी, फिनॉल की। यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये भी आपका प्लस M देता है बेटे और ये भी आपका प्लस M देता है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग का बढ़ाता है। और इलेक्ट्रोफाइल, चूंकि ES की बात करो तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है बेटा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के आने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ये भी रिंग को एक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल के आने के चांसेस यहाँ भी बढ़ते हैं। और NH2 और OH में बेटे जो प्लस M पावर होता है वो NH2 का ज़्यादा होता है। क्यों होता है, सिंपल सा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ऑक्सीजन है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ऑक्सीजन है। तो बेटा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ऑक्सीजन है वो उतना तेजी से इसको नहीं दे पाएगा, क्योंकि अपने पास रखना चाहेगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है तो दे सकता है, रेजोनेंस पे जाएगा, मोर प्लस M होगा, मोर एक्टिवेटिंग पावर होगा। तो अगर हम एनिलीन और OH की बात करें बेटा, या NH2 और OH की बात करें, एनिलीन और OH में बेटा दिस इज मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज लेस एक्टिवेटिंग देन एनिलीन। ये भी बहुत अच्छा तगड़ा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेटे, बट एनिलीन से कम होता है ना। तो देखिए बात करते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं। सबसे पहले बेटे किसकी बात करते हैं हम लोग, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं कि फिनॉल का ब्रोमिनेशन कैसे होगा, इस बात को समझते हैं। देखिए होगा क्या बेटे, ये OH अभी मैंने आपको बताया कि बेटा यहाँ पर देखो OH है और ये बेटा एक्टिवेटर है, प्लस M है, लोन पेयर है तो प्लस M देगा बेटा। एक्टिवेटर है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, तो है ये स्ट्रॉन्ग, बट बेटा इसका जो पावर है एनिलीन से कम होता है। देखो एनिलीन का ज़्यादा होता है, OH का उससे कम होता है, बट ये है भी बहुत तगड़ा और गर्दा वाला एक्टिवेटर है। ये लिस्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप इसका रिएक्शन बेटा एक्रोस Br2 से करा दो या ब्रोमीन वाटर से करा दो, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। वाटर यहाँ पर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। तो बेटा ये इतना तगड़ा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि यहाँ पर ऑर्थो, और चूंकि आपको पता है बेटा कि ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग है, प्लस M ग्रुप है बेटे, तो और यहाँ से जो Br2 है बेटा आपको Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा। तो ये वो हर जगह जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा वहाँ अटैक करके, जैसे एनिलीन में हो रहा था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, जैसे एनिलीन में हो रहा था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट की वजह से बेटा ये और रिएक्टिव हो जाता है और इसके हर एक पॉइंट पर Br, ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट पर Br अटैक कर जाता है। तो चूंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया इसने प्लस M की वजह से, तो बेटा ये बन गया। अब एनिलीन और फिनॉल में यहाँ पर डिफरेंस आ गया बेटे। एनिलीन तो बहुत तगड़ा था तो यहाँ पर आपका बना था, हम एनिलीन में आपको एक चीज सिखाते कि चाहे पोलर सॉल्वेंट हो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, ऑर्थो पैरा हर जगह पे लग जा रहा था। वहां पर हमने, आप याद करो, कंपेयर करो, आप याद आ रहा होगा, जब हमने वहां पर एक्वस Br2 लिया था तो वहां पर हर जगह पर ब्रोमीन लगा था पानी के प्रेजेंस में। और जब हमने Br2 CH2 के प्रेजेंस में नॉन पोलर सॉल्वेंट ली, तब भी उस केस में एनिलीन की बात करो बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पे ब्रोमीन लगा था, क्योंकि एनिलीन बहुत तगड़ा एक्टिवेटिंग ग्रुप था। बट अगर हम यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें,
नॉन पोलर सॉल्वेंट ले ले बेटा, तो चूंकि ये एनिलीन से कम होता है तो बेटा एनिलीन की तरह रिएक्टिविटी नॉन पोलर में ये नहीं दे पाएगा, यहाँ पर पोलैरिटी कम है तो रिएक्टिविटी इसकी थोड़ा सा कम रहेगी, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट बनेगा। अब पारा प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर क्यों होगा, आपको पता है कि भैया यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर प्लस एम पावर तो ऑर्थो एंड पारा पे सेम होता है, बट बेटा ये माइनस आई दे रहा है, ये भी माइनस आई है, तो माइनस आई है बेटा, तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा, तो ऑर्थो से ज़्यादा खींच पाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटा देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, यहाँ से कम खींच पाएगा तो यहाँ रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस यहाँ अटैक करेगा, पारा विल बी मेजर। समझे? तो ये आपका फिनॉल का केस हो गया। एनिलीन में क्या बताया था, बट इन एनिलीन इन बोथ केसेस 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, चाहे आपका नॉन पोलर होता चाहे पोलर होता, एनिलीन में दोनों केसेस में आपका यही सब्स्टिट्यूट आपका बन रहा था, यही कंपाउंड बन रहा था, है ना। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज फाउंड बिकॉज एक्टिवेटिंग पावर ऑफ एनिलीन इज मच मोर देन OH। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन, दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन बेटे। बात समझ में आती है क्या? तो ये हमने काम किया, Br2 से H2 से कराएंगे बेटा तो ऑर्थो एंड पारा बनेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे, और अगर हम पोलर सॉल्वेंट या के साथ इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे बेटा तो ऑर्थो एंड पारा तीनों जगह पर लग जाएगा, है ना। ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको। सो फिनॉल गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनॉल आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बट बेंजीन नहीं देता है, बेंजीन नहीं देता, क्या देता है, फिनॉल देता है। तो इस तरह से इसका टेस्ट भी हो गया, फिनॉल का टेस्ट भी हो सकता है ये बेटे। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? क्या बेटे यहाँ तक बात आपको समझ में आती है क्या? आती है, बिल्कुल आती है। देन रिमोट-इमन रिएक्शन की बात करें बेटे, रिमोट-इमन रिएक्शन जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, क्योंकि मैंने बताया था ये कार्बिन मैकेनिज्म फॉलो होता है ना, कार्बिन नाइट्रीन, और इन सब का हम अलग से लेक्चर्स लाएंगे, पूरा डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। इतना बताएंगे, इनसे सबसे फाइनली आपका यहाँ पर CHO आएगा। चूंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है बेटे, तो यहाँ पर ऑर्थो पे CHO लग जाएगा और पैरा पे लग जाएगा, तो ऑर्थो पे और पैरा पे CHO ग्रुप लग जाता है, और इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म कैसे कैसे क्या बनता है, ठीक है, वो हम पूरा का पूरा इसके कार्बिन मैकेनिज्म में समझेंगे। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी इतना समझो कि यहाँ से आपको क्या मिला बेटा, CHO मिला। CHO चूंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पे लग गया, पैरा पे लग गया, ऑर्थो पे लग गया, पैरा पे लग गया, इससे ऑर्थो एंड पैरा दो प्रोडक्ट बना देता है। चलिए अब बात करें हम FCSE की, तो बेटा क्या हम लोगों ने फ्लूइड का असाइलेशन नहीं किया है क्या? बिल्कुल किया हुआ है, बहुत डिटेल में किया हुआ है बेटे। तो जैसे कि OH है बेटे आपका, OH है। अब ये AlCl3, यहाँ से क्या कर रहा था, माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, AlCl4 बना रहे थे, AlCl4 माइनस बना रहे थे। ये लुईस एसिड था, किसके पास खाली डब्बा था, तो इसने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहाँ पर आपका एसाइल आयन जनरेट, एसाइल का आपका टाइम जनरेट होता है, जो कि बहुत स्टेबल होता है। बस चूंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है बेटे, चूंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो बेटा बताओ ये जो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, पैरा पे भी अटैक कर सकता है, ऑर्थो पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा, लेकिन होना तो पारा चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई का पावर यहाँ कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रिलेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये मेजर होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑर्थो मेजर होता है। पता है क्यों? ड्यू टू एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, क्योंकि तो क्या पर पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ पे पार्शियल माइनस, इनके बीच में H बॉन्ड हो जाएगा बेटे, और जब कभी भी एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होता है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। सो दिस ड्यू टू H बॉन्डिंग, इसका जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मेजर। तो बेटा बताओ, ये डिटेल मैकेनिज्म हम लोगों ने फ्लूइड का असाइलेशन में किया हुआ कि नहीं किया हुआ? अब इतना ही नहीं, बहुत कुछ किया हुआ है, और वहाँ पे बोला भी था कि जब फिनॉल या एनिलीन कुछ इस तरह की चीजें आएंगी तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट बताऊंगा, तो देखो वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे, वही काम। इसलिए पहले के लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है, जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा लोग जरूर देखें। अब डेफिनेटली बहुत डिटेल में सारे कुछ मैंने कराया हुआ है, अब बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब आगे बात करें FCA रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो अगर हम बात करें बेटा FCA रिएक्शन ऑफ फिनॉल की, तो आप देखें यहाँ पर क्या है, सिंपल, जैसे कि हमने सपोज ये कंपाउंड लिया, अब आपको पता है ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब इसकी बात करें बेटा, तो यहाँ पर Cl लगा, देखो ये AlCl4 माइनस बना लेगा, यहाँ से टूट जाएगा, माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। ये जो प्लस आया बेटे 2 डिग्री, और यहाँ पर देखो 3 डिग्री है, तो ये प्लस यहाँ जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये प्लस चार्ज आपका मूव करके कहाँ चले जाएगा बेटे, देखो ऐसे टूट गया। देखो पहले एक काम करो, इसको बना, ये हटा यहाँ से ऐसे, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस आया, ऐसा समझो, 2 डिग्री नहीं, इसको पहले तोड़ो यहाँ से, माइनस यहाँ प्लस आया, देखो ये बन गया ना। यहाँ से देखो कैप्टन, ये लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री है ना, 2 डिग्री नहीं बेटा, क्या है 1 डिग्री, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है बेटे। अब ये 1 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री है, तो क्या बेटा इसका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, क्या 1 2 शिफ्ट हो जाएगा, और प्लस चार्ज इधर चला जाएगा, ये 3 डिग्री का आपका टाइम बन गया, दैट इज मच मोर स्टेबल। अब इससे ज़्यादा स्टेबल यहाँ इस पर्टिकुलर केस में नहीं हो सकता है, तब यही वाला का टाइम आपका ऑर्थो पे एक बार अटैक कर जाएगा और एक बार पैरा पे अटैक कर जाएगा। देखो ऑर्थो पे अटैक कर गया, देखिए ये, और पैरा पे अटैक कर गया, तो आपका सिंपल FCA हो गया। इसको भी हमने इसका कंप्लीट लेक्चर, बहुत डिटेल लेक्चर FCA और FCSE का मैंने आपको करा रखा है, यहीं पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ही करा रखा है, आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। यस, अब सल्फोनेशन की बात कर लें बेटे, किसकी बात कर लें, सल्फोनेशन की बात कर लें। तो सल्फोनेशन में भी आप देख लें, कौन के SO4 लिया बेटे। अब आपको पता है बेटे यहाँ पर क्या कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, SO3H होता है, SO3H होता है, कुछ ये होता है, राइट बेटे। और ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस है बेटे, तो ये ऑर्थो पे अटैक कर जाएगा, पैरा पे अटैक कर जाएगा, ऑर्थो पैरा पे अटैक कर गया, ऑर्थो पे अटैक कर गया। तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है ये कौन के SO4 के साथ। अब यहाँ पर ये जो पैरा है वो मेजर होगा,
पारा है जो मेजर होगा, इसके कई रीजन हो सकते हैं। कैसे देखो जरा सा, अगर हम यहाँ पर इसको बेंजीन के रिंग ऐसे बना लें इस तरह से, यहाँ पर लोन पेयर देखो यहाँ से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक तो चला जा रहा है यहाँ तक, और दूसरा बेटा इसका -I की वजह से ये वाला पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ये आपका मेजर होगा। कहानी क्लियर है बेटे? तो ये रीजन भी मैंने आपको समझाया। तो इस तरह से बेटा देखो कितना आसानी से चुटकी में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके पहले के लेक्चर्स कहने कहा था ना कि एक बार स्टार्टिंग के आप लेक्चर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था जब L1 L2 L3 करा रहा था कि भैया ये देख डालो बढ़िया से, ये देख डालो बढ़िया से। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हर जगह यही लगना है, और आप देखो कि वही सारी चीज़ लगती हैं, और हम बस देखते हैं रिएक्शन को, अरे वाह ये होगा, रिएक्शन को देखते हैं बोलते हैं अच्छा, और खटक से प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये फ़ायदा क्या है कि हमने पहले बहुत मेहनत की है, अब जो भी मेहनत की है उसका फ़ायदा हमें अब डायरेक्ट मिल रहा है। नाइट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट। देखिए जरा सा क्या है, आपको मैंने ऑक्सीडेशन भी कराया था, एनिलीन का ऑक्सीडेशन क्या होता है, और आपका फिनॉल का ऑक्सीडेशन, वो सब बताया था मैंने। तो मैंने कहा था ना कि जब बेटा हम लोग यहाँ पर कॉन्क H2SO4 या HNO3 यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना बेटे HNO3, वो बेटा वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये मैंने आपको एनिलीन वाले लेक्चर में बताया था, याद करो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। तो वहाँ पर देखो ये OH को बेटा पाराबेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर देता है, और यही आपका मेजर होता है। चूंकि एसिडिक मीडियम है बेटा, एसिडिक मीडियम में काफ़ी एक्टिव और रहता है ये फिनॉल आपका, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करा के आपका मेजर प्रोडक्ट तो ये बनाएगा ही बनाएगा, प्लस साथ में चूंकि इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है बेटा। ऑर्थो एंड पारा में स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग पावर की वजह से, कॉन्क होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होगा बेटे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो बेटा यहाँ भी चिपकेगा, यहाँ भी चिपकेगा, यहाँ भी चिपक जाएगा, तो इसलिए ये पिक्रिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? पिक्रिक एसिड। तो ये मेजर होता है, बट बेटा ये आपका माइनर होता है, और 2% के आसपास बनता है। सबसे ज़्यादा ये बन जाता है क्योंकि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलमोस्ट को इसमें कन्वर्ट कर देता है। बट ये पिक्रिक एसिड भी बनाता है, इसको पुअर यील्ड होता है, इसका बहुत पुअर यील्ड होता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है, पिक्रिक एसिड बना देता है बेटा। बट अगर आप डाइल्यूट HNO3 ले लो बेटा, तो यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन तो बनेगा, बट बेटा क्या उतना कॉन्सेंट्रेशन होगा जितना यहाँ से मिला था? यहाँ से इतना ज़्यादा मिल गया था कि हर जगह चिपक गया था। चूंकि डाइल्यूट है बेटे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम नहीं करेगा। तो भैया यहाँ पर नॉर्मल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग की बात होगी। बात समझ रहे हो? यहाँ पर इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों किया? यहाँ पर क्योंकि कॉन्क था, कॉन्क ही करता है बेटे, इसलिए यहाँ पर इसने पाराबेंजोक्विनोन बनाया। और यहाँ पर चूंकि नाइट्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा मिलेगा, तो ये हर जगह अटैक मार देगा जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है। बट डाइल्यूट है बेटे, तो डाइल्यूट है यानी कॉन्क नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हुआ नहीं। चलो इस काम का अब चूंकि बहुत ज़्यादा नाइट्रोनियम का कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, तो बेटा ऑर्थो एंड पारा ही प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट बनाएगा। और यहाँ पर वही ऑर्थो मेजर होगा। क्यों मेजर होगा बेटा? क्योंकि देखो माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पे माइनस होगा, यहाँ पर ड्यू टू एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होगा, ये आपका मेजर बना देगा। सो दिस विल मेजर। तो वैसे तो ये मेजर होना चाहिए था, बट ये मेजर होगा ड्यू टू एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्स्ट्रा H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग की वजह से ये आपका मेजर हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरह से आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, है ना, H बॉन्ड की वजह से, है ना। सो ड्यू टू एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, एंड दैट एक्स्ट्रा बॉन्डिंग इज H बॉन्ड। क्लियर बेटे? कहानी समझ में आई क्या? तो नाइट्रेशन भी आपने समझ लिया, नाइट्रोसोएशन की बात करते हैं जनाब, नाइट्रोसोएशन की बात कर लेते हैं। अब देखिए जरा नाइट्रोसोएशन, यहाँ पर अगर आप याद करो तो यहाँ पर NO+ जनरेट होता, वैकेंट खाली डब्बा था। मतलब नाइट्रोसोएशन में क्या था, हमने HNO2 लिया था या हमने NaNO2 HCl लिया था। याद करो, नाइट्रोसोएशन भी हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ से HNO2 बन गया था। HNO2 का स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है? HONO, ये चूंकि HCl है तो यहाँ से H+ मिलेगा, तो H+ इसके लोन पेयर पे अटैक करके एक बॉन्ड बना दिया था, यहाँ प्लस आ गया था, और यहाँ से टूट गया था बेटर लिविंग ग्रुप के, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ गया था। तो देखिए नाइट्रोसोनियम आयन बन गया था ये आपका, यहाँ प्लस और इसके पास एक खाली डब्बा। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो जब कभी नाइट्रोसोएशन की बात आएगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। सिंपल रिएक्शन हो गई आई थिंक। देखिए जरा सा, नाइट्रोसोएशन की बात करें बेटा तो Na2HCl या फिर HNO2। क्या है बेटा यहाँ पर बताओ? इलेक्ट्रोफाइल NO है, ये लीजिए। तो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है बेटे, ऑर्थो एंड पारा में जाएगा, एक बार ऑर्थो में लग जाएगा, एक बार पारा में लग जाएगा। सो ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोसोफिनॉल बन जाएगा। कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, आपको पता है, राइट। बहुत बढ़िया चीज़ होगी बेटे, बहुत बढ़िया और गर्दा चीज़ आप करते चले जा रहे हैं, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। मतलब जेब बात वाली बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है? जेब बात वाली बात करते जा रहे हैं आप। चलिए, बहुत उम्दा रिएक्शन, फिनॉल विथ जिंक डस्ट। एकदम पढ़ते चले जा रहे हैं कि भाई फिनॉल में अगर हम जिंक डस्ट डाल दें या डिस्टिलेशन करा दें तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे होता है बेटे? रट्टा मारा है ना, या मैकेनिज्म देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा, फुली सेटिस्फाइड करके ही छोड़ूंगा आपको। चलिए पहले पाल लेते हैं।
देखिएगा जनाब, ये रट्टा भरा है ना कि लिया फिनॉल, जिंक डस्ट करा दिया, इसका रिडक्शन करा दिया फिनॉल का, तो यहाँ से OH हट जाता है और ये बेंजीन बन जाता है और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन जाता है। मारा ना रट्टा, ये हमने पहले भी आपको बताया था कि भाई इसमें जिंक डस्ट डाल दो, मैंने भी उस टाइम पे बताया था आपको, तो बेंजीन बन जाता है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मैकेनिज्म अब आपको मैं बताऊंगा। तो जब जहाँ पर चीज़ें आती जाएंगी बेटा, जहाँ मैंने बोला है 100% मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ूंगा। कोशिश यही बनी रहेगी कि मैं आपको जितनी भी रिएक्शंस हूँ ऑलमोस्ट सभी का मैकेनिज्म बताऊँ, है ना, सो दैट कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आप एडवांस के कोई भी चीज़ें आपके सामने आए सबको फोड़ के रख दो। तो यहाँ पर जो जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है और यहाँ पर +2 है। सब कैसे कैसे आएगा वो सब समझाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। आइए गौर फरमाइएगा जनाब, ध्यान से देखिएगा। ये आपका फिनॉल है बेटे, जिंक के साथ इसका डिस्टिलेशन हुआ तो वो छट गया, बेंजीन बन गया, बेटा जिंक ऑक्साइड बन गया। सो इन दिस रिएक्शन इनिशियली फिनॉक्साइड आयन इज गोइंग टू फॉर्म। चलो पहले मैकेनिज्म समझाते हैं, फिर इस चीज को समझते हैं। चलिए, तो ये तो आपका रिएक्शन हो गया, ओवरऑल नेट रिएक्शन हो गया। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है मैकेनिज्म। होगा क्या बेटे, ये -A+ है, H+ यहाँ बाहर हो गया, ओके। अब पास जिंक है, तो जिंक कन्वर्ट हुआ पहले Zn+ में, और प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो जो H+ आया बेटे, ये H+, देखो ये H+ है ना, H+ क्या करेगा, लिखो मैं रिएक्शन इधर लिख के दिखाता हूँ कुछ, आपको प्रॉपर बैलेंस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जिंक है और बेटा इसने क्या दिया, Zn+ दिया और +1 इलेक्ट्रॉन लिया, ओके बेटे। आपके पास H+ था, H+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और बेटा ये किस में कन्वर्ट हुआ अभी दिखाते हैं। तो H+ जब इसके इलेक्ट्रॉन जब बेटा इसके पास जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन चुकी गया तो माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस ये वाला माइनस और ये वाला प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपके H रेडिकल बच जाएगा। अब इसको बैलेंस करके अगर आप लिख लें तो देखो ये 1 इधर से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा जरा देखिए, गौर फरमाइएगा। तो Zn बचा और प्लस H+ बचा बेटे, इधर आपका Zn+ बचा और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल जनरेट हो गया, हाइड्रोजन रेडिकल जनरेट हो गया जनाब। तो वही देखो ये ओवरऑल रिएक्शन आपको लिखी हुई है यहाँ पर, जरा देखिए H+ जिंक और H रेडिकल जनरेट हुआ और Zn+ बना, ओके। अब पढ़ो इसको। सो इन दिस रिएक्शन इनिशियली फिनॉक्साइड आयन इज गोइंग टू फॉर्म, फिनॉक्साइड आयन बना बाय लूजिंग हाइड्रोजन। ये देखिए द हाइड्रोजन आयन फॉर्म्ड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक, H+ जिंक से इलेक्ट्रॉन लेगा एंड कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन रेडिकल, और अपने आप को हाइड्रोजन रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, अपने आप को हाइड्रोजन रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। प्रॉपर मैकेनिज्म देखिए जनाब, आगे बढ़िए देखिए। अब चूंकि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो तुरंत Zno बना देगा +-। ये देखिए OZn बन गया जनाब। चलिए यहाँ तक बात भी समझ में आती है। जब ये OZn बना, अब समझना बेटा, अब इसके बाद यहाँ पर होमोलाइसिस होता है, होमोलाइसिस होता है। तो होमोलाइसिस होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, देखिए रह गया, और बेटा यहाँ पर Zno अलग हो जाएगा, Zno आपका अलग हो गया, बताओ ना बेटे। इसके बाद आप देखो, इसके पहले में बेटा क्या आपने H रेडिकल जनरेट किया था यहाँ से, तो ये वाला H देखो, Zn+ ने क्या किया, समझो Zn+ ने क्या किया, यहाँ पे गया है ना, देखो वापस जाओ, ये जो Zn+ बना बेटे यहाँ पे गया, OZn बना दिया, यहाँ पर क्या बना दिया, OZn। इसका काम तो हो गया। अब ये बचा तो यहाँ पर होमोलाइसिस हो जाएगा, ये ऐसे टूटेगा, बाहर जाएगा तो यहाँ पर बेंजीन रेडिकल ऐसे बनेगा ऐसे, और इस पर ये H रेडिकल यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। तो देखो H रेडिकल आया और बीच में बॉन्ड बन जाएगा, देखिए जरा जरा, तो H रेडिकल यहाँ पर अटैक मारा, देखिए बॉन्ड बन गया, बेंजीन बन गया जनाब, और ये Zno बाहर आ गया। अब जब ये Zno बाहर आया तो आपको पता है बेटा ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो ऑक्सीजन की वजह से इस पर फाइनली, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड बेटा जब टूटा तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन -2 और यहाँ पर ये +2 हो जाएगा। तो आप बाद में इसको देख सकते हैं कि -2 और +2 होगा। तो यहाँ पर ये Zn+1 फॉर्म में था, बट जब Zno में कन्वर्ट होगा तो Zn+2 फॉर्म में आएगा। तो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ब्रेक्स, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा एंड जनरेट फिनाइल रेडिकल बनाया इसने, विच कंबाइन विथ हाइड्रोजन रेडिकल, जो कि हाइड्रोजन रेडिकल से कंबाइन हुआ एंड फॉर्म बेंजीन। बोलो जनाब, ये मैकेनिज्म समझ में आया नहीं आया, ये मैकेनिज्म समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सो व्हेन फिनॉल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट, द मेन प्रोडक्ट इज बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड ऑल्सो फॉर्म्ड एज ए सब प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, दो द यील्ड ऑफ बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन इन दिस रिएक्शन इज वेरी लेस। बेंजीन का यील्ड कम होता है, बट हम बना सकते हैं बेटा यहाँ से बेंजीन, हम जिंक डिस्टिलेशन से बना सकते हैं। उसका क्या प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, तो अभी तक हम इसको रट्टा मार रहे थे ना, अब देखो प्रॉपर मैकेनिज्म से आपने बेंजीन बना लिया क्या,
बोलो ना बेटे, बना लिया ना बेंजीन। तो देखो ये चीज़ें हैं। तो किस तरह से फिनॉल का जिंक डस्ट कराएंगे, जिंक डिस्टिलेशन कराएंगे, तो कैसे बेंजीन में कन्वर्ट होता है और जेरेनो बनता है, ये सब आपके सामने बेटे, आपके सामने है। आप इस तरह से ये सारी चीज़ें बहुत तगड़े से समझ सकते हैं। अब और गर्दा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत गर्दा और ज़बरदस्त चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट फ्रॉम फिनॉल। जैसे कि मैं बताया था कि आप इसको पॉलीमर्स में भी पढ़ोगे, तो बहुत सारे इसमें मोनोमर्स बनते हैं, है ना। नोवोलैक भी बनता है यहाँ पर, जो कि आपका लीनियर पॉलीमर होता है। फिर ये नोवोलैक क्या होता है, क्रॉस पॉलीमर बनाता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाता है, और वहाँ से बेकेलाइट बनता है। वो सारी चीज़ें आपको डिटेल, एक एक स्टेप, एक मैकेनिज्म, ईच एंड एवरीथिंग बेटा सब कुछ डिस्कस करूंगा। अगर आपके माइंड में पहले कभी कन्फ्यूजन रहा होगा इस रिएक्शन को लेके, बिल्कुल नहीं रहेगा, ये गारंटी है मेरी। और इसके पहले तक भी जितना पढ़ाया, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है, आप उसी टाइम पर वही सारी चीज़ें तुरंत समझ जाते हैं। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से बेटे हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसे फिनॉल का यूज़ करते हैं और फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं, और बेकेलाइट एक रेजिन बनता है, तो यहाँ पर इसको फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी इसको बोला जाता है बेटे, है ना, बेकेलाइट। सो बेकेलाइट इज बेसिकली क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्या है बेटा, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है, और इसका इंडस्ट्रियली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा यूज है। वो यूजेज, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, सब कुछ बताने वाला हूँ विथ प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म, विथ स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग। ओके बेटे, मस्त एंजॉय करते हैं बेकेलाइट के साथ। देखिए होता क्या है बेटा, देखिए ये आपका OH ग्रुप लगा हुआ है ना, फिनॉल है ये। यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर हैं, तो आपको पता है ये प्लस M है बेटे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, राइट। ओके ठीक है। अब ये फॉर्मल्डिहाइड और H+ के प्रेजेंस से बेटा क्या करता है, ये फिनॉल एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है बेटे, है ना। तो ऑर्थो पे आपका CH2OH लग जाता है बेटे, और आपका पैरा पे CH2OH लग जाता है। फिर इसके बाद पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमराइजेशन होने से बेटे, है ना, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं बेटे, पॉलीमर बनाता है, रेजिन बनाता है, दैट इज कॉल्ड बेकेलाइट। तो आपने क्या किया बेटा, फिनॉल लिया, ये फिनॉल है आपका, आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, ये फॉर्मल्डिहाइड है, H+ एसिडिक मीडियम लिया, तो पॉलीमराइज हुआ, क्या हुआ बेटा, पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, बेकेलाइट मिलेगा। तो ये एक छोटा सी बात मैंने बताई कि भाई कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई किस तरह से ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड से फिर पैरा सब्स्टिट्यूटेड या जो भी है, कैसे ये बेकेलाइट बनता है। तो एक्चुअली में जब हम पॉलीमर्स की बात करते हैं बेटे, तो वहाँ पर मोनोमर्स बनते हैं पहले, फिर आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये जो बेकेलाइट फॉर्मेशन है बेटे, कई तरह के यहाँ पर मोनोमर्स बनते हैं, कई तरह के मोनोमर्स बनते हैं, है ना, और वो आपस में कंबाइन होके फिर एक ह्यूज बल्कि ग्रुप बनाते हैं, बल्कि कंपाउंड बनाते हैं, है ना, जो कि जिसको हम फाइनली यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं, या फिर यहाँ पर जिसकी हम बात करेंगे दैट विल बी बेकेलाइट। तो देखिए कैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड था सबसे पहले। देखिए फॉर्मल्डिहाइड है बेटे, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मल्डिहाइड है, देखिएगा फॉर्मल्डिहाइड था, और देखो H+ है बेटे, यहाँ पर देखिए H+ है, देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर है लोन पेयर बेटा, तो H+ यहाँ अटैक करेगा सबसे पहले, प्रोटोनेशन होगा इसका। तो आपको पता है कि बेटा ये लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा। देखिए तो यहाँ पर एक देखो लोन पेयर और प्लस चार्ज के बीच में देखो एक बॉन्ड बन गया, और जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। जैसे प्लस चार्ज आता है बेटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा, तो ये प्लस माइनस तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिएगा तो ये हो गया CH2 और इस पर प्लस है OH हो गया, तो दिस इज CH2OH। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि हमें बेटे जो फॉर्मल्डिहाइड है, जब उसका प्रोटेंशन हमने कराया तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिला, दैट इलेक्ट्रोफाइल इज CH2OH+। अब चूंकि आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया तो ऑब्वियसली बेटा ES रिएक्शन होना है, ES रिएक्शन होना है, तो ये रिएक्शन करा देते हैं। तो बेटा आपको पता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर अटैक करेगा, एक बार पैरा पे अटैक करेगा, सो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिल जाएगा आपको, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल आपको मिल जाएगा। और जब आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिलता है बेटे, देखो ये यहाँ पर C है ना, तो यहाँ पर CH2OH है, तो देखो बेटा यहाँ पर भी CH2OH है। अब H+ तो है बेटा, इसके पास लोन पेयर, तो H+ यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, OH2+ बनाएगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करें अगर हम, इसके बाद पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करें, तो बेटा यहाँ पर देखो लोन पेयर H+ यहाँ पे अटैक करेगा, OH2+ बनाएगा, बनाया देखिए इसने, बात समझ रहे हो। और यहाँ पर CH2 है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, लाइक ऐसे, है ना। थोड़ा इसको और क्लियर कर दूं मैं, सो दैट कि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो बेटे। कुछ इस तरह का हो गया बेटे, कुछ इस तरह का। यहाँ तक बात एकदम समझ में आ रही तगड़े से बेटे, आगे समझ में बहुत बढ़िया बात है। जैसे ये OH2+ बनाएगा बेटे, तो चलो ऑर्थो से आगे बढ़ लेते हैं। तो OH2+ बनाए, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा,
बराबर बेटे OH2 प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए कार्बोकेटाइन बन गया, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट कार्बोकेटाइन बन गया बेटे। और सिमिलरली जब यहाँ पर ये OH2 प्लस बनाएगा तो यहाँ से पानी निकला था बेटे, यहाँ से भी ये टूटेगा माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, ये बेटा लिविंग ग्रुप बन गया, CH2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो पारा पे कार्बोकेटाइन बना, ऑर्थो पे कार्बोकेटाइन बना। चलिए कुछ ये होता है। अब और आगे बात करें, देखिएगा एक चीज़ों को समझ रहे हैं, फिर सबको कंबाइन करके एक बढ़िया से चीज़ रिजल्ट दिखाएंगे आपको मस्त और जबरदस्त तरीके से। देखिए बेटा, तो एक्चुअली में क्या है बेटा, देखो ये आपका जो फॉर्मल्डिहाइड और HH प्लस है बेटे, अब यहाँ से आपने क्या CH2 प्लस OH है ना, या CH2OH प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है बेटे। तो इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होगा, पहले इसको यहाँ से यहाँ तक दिखाते हैं आपको, फिर ये बात समझना आप जरा सा ध्यान से देखिएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, ओके जनरेट हुआ। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ तो आपको पता है बेटा ऑर्थो एंड पैराइड सब्स्टिट्यूट बनेगा। तो एक बार ये ऑर्थो पे गया, देखो ऑर्थो बना लिया, ठीक है। फिर इसका एक मॉलिक्यूल आया, तब यहाँ से भी बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CH2OH जनरेट होगा प्लस, तब पारा पे चला जाएगा क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। फिर हमने फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, तो देखो CH2OH प्लस फिर से बनाएगा यहाँ पर अंडरस्टूड H प्लस साथ में है बेटे, ठीक है। तो ये भी देखो ऑर्थो पारा हो गया, फिर ये ऑर्थो इस ऑर्थो पे अटैक कर जाएगा। तो ये फिनॉल था, इसको हम बोलेंगे बेटा मोनोमिथाइलॉल फिनॉल, राइट। ये आपका होगा डाइथाइलॉल फिनॉल, बेटा ये आपका होगा ट्राई मिथाइलॉल फिनॉल। बताओ बेटे कहानी समझ में आई क्या, कहानी समझ में आई क्या। तो इस तरह से बेटा आपका देखो एक कंपाउंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बना, फिर देखो ऑर्थो और पारा पे बन गया, फिर ऑर्थो पारा हर जगह पे। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से करते चले जाएंगे तो ऐसे कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। तो ये बेटा कि जब आप इसका रिएक्शन बेटे कराते हो फॉर्मल्डिहाइड से, तभी जैसे मैंने आपको पिछले रिएक्शन बताया था कि ऑर्थो बना और आपका पारा बना। बट ये फॉर्मल्डिहाइड बेटा क्या करता है और इसके मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बेटा तो ऑर्थो एंड पैरा तो बना ही बनाया, बट ये खाली वैकेंट रह गया था। तो बेटा यहाँ पर भी जाके है ना, देखो ऑर्थो एंड पैरा बनाया, फिर यहाँ पर ये वाला वैकेंट रह गया, देखो यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, और एक फिर कॉम्बिनेशन का बन जाएगा ऑर्थो एंड पैरा का, और फिर जो जो ऑर्थो एंड पैरा है हर जगह। तो इस तरह के ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब इनका H प्लस कराते हैं तो यहाँ पर OH2 प्लस बनता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं, कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, अभी दिखाया मैंने कैसे। और फिर कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद फिर आपस में कुछ ये आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद एक जबरदस्त तगड़ा सा क्या पॉलीमर्स बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो बात करते हैं, चलो देखिए। देखिए फॉर्मेशन ऑफ नो लेग लीनियर पॉलीमर कैसे, अब जरा तगड़े समझिएगा बात को। क्या बेटा आप ये वाला बना लोगे, ये वाला आपने कैसे बनाया, चलो एक बार देखो जल्दी से। ये वाला आपने क्या किया, फिनॉल लिया था, उसका आपने HCHO कराया H प्लस के प्रेजेंस में, तो बेटे इसने क्या बनाया CH2OH प्लस, समझिएगा बेटे, और ऑर्थो पे जाके ये अटैक कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया ऑर्थो पे, जरा देखिए OH था बेटा, यहाँ पर CH2OH बन गया, फिर से H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो OH2 प्लस बनाएगा, या निकल जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो फाइनली क्या बेटा ये कंपाउंड कुछ यही रहा, देखो ये बन गया। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कैसे बना। फिर ये क्या करता है, फिर से जैसे मॉलिक्यूल बनता है बेटा फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, चूंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो इसको ऑर्थो पर अटैक करेगा। देखो ये पैरा पे भी कर सकता है बेटे, तो उसके लिए जो मोनोमर्स बनेंगे अलग बनते चले जाएंगे। जब ये ऑर्थो पर अटैक कर रहा है तो उसके मोनोमर्स अलग बनेंगे। तो इस तरह से फिर बाद में जब लीनियर पॉलीमर चेन बन जाती है तो फिर वहाँ पर क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है, आपस में कंबाइन होते हैं और आपका पॉलीमर कंप्लीट पॉलीमर बन के तैयार होता है। अब कैसे हम वेकेलाइट बनाएंगे, एक पर्टिकुलर मोनोमर को लेकर हम चल रहे हैं और देखते क्या होने वाला है, राइट। तो ये बात सोचना कि सर पारा पे भी बन सकता था, उसके अलग से एक चैन बनती चली जाएगी, उसकी चैन एक अलग से बनती चली जाएगी। अभी हम ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो वाली चैन अलग से बनती चली जा रही है, तो जो ऑर्थो वाली चैन अलग से बनती चली जा रही है बेटे वो आपका नो लेग लीनियर पॉलीमर बनने वाला है। देखिए कैसे, तब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ नो लेग की बात करें तो ऑर्थो वाली चैन यहाँ पर आगे बढ़ रही है, देखिए कैसे कैसे। तो बेटा बताओ इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो पे अटैक कर देगा। तो जब ये ऑर्थो पे अटैक करेगा तो यहाँ पर CH2 है ना, और यहाँ से जुड़ जाएगा, तो देखिए ये आ गया इस तरह से। तो जैसे ये मॉलिक्यूल बना फिर से आपका फॉर्मल्डिहाइड का मतलब यहाँ से H प्लस इसके पास है, यानी ये फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल CH2OH प्लस है इलेक्ट्रोफाइल। अब बेटा इसका ऑर्थो पोजीशन ये हो गया तो CH2OH यहाँ अटैक कर जाएगा, देखिए कर गया। वाह भाई साहब, सब अब समझ में आना शुरू हुआ, बात समझ में आ रही है बेटे। अब इसका जैसे ये बना बेटे इसमें H प्लस गया तो बेटा यहाँ पर H प्लस क्या हुआ, यहाँ पर अटैक किया तो OH2 प्लस बना दिया। अब यहाँ से इसको तोड़ दोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए ये आ गया। ओ भाई साहब, अब जैसे ये बनता है देखिए यहाँ तक, फिर से ये पूरा का पूरा पार्ट फिर से फिनॉल में जाएगा, और फिर से चूंकि ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो फिर से ऑर्थो पर अटैक करेगा, यहाँ पर इस तरह का बॉन्ड आ जाएगा। देखिए तो ये आपका जो एक लीनियर चैन बनती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही इस तरह से। तो ये जो लीनियर चैन बनती चली आ रही है बेटे, ये आपका लीनियर पॉलीमर है, इसको नो लेग बोलते हैं, नो लेग बोलते हैं। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ नो लेग समझ में आया क्या, कि जो लीनियर पॉलीमर है कैसे बना। ये तो पहले तो हमने देखा कि भाई ये कैसे बना, उसके बाद ये फिनॉल से बनाता है, ये फिर साथ फॉर्मल्डिहाइड अटैक करता है बेटा, ये बना H प्लस गया तो यहाँ पर इसने कार्बोकेटाइन बनाया, फिर कार्बोकेटाइन फिनॉल पे जाकर अटैक मारा और कुछ इस तरह का बना। देखो बेकेलाइट स्ट्रक्चर कुछ नहीं बेटा, स्ट्रक्चर बहुत आसान है, उसकी मैकेनिज्म तो समझे आप बढ़िया से डिटेल में सही तरीके से। तो सही तरीके से इसके मैकेनिज्म को समझे तो बेटा क्या फॉर्मेशन ऑफ नो लेग समझ में आया क्या, आ गया। अब आगे देखिएगा, गौर फरमाइएगा।
है। इसी चीज को मैंने समराइज किया कैसे, जरा देखो। हमने फिनॉल लिया था बेटे, उसका रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड H प्लस और फिनॉल से जब कराया था तो क्या हमें ये मिला था, कैसे जरा देखो। तो अगर इसको फॉर्मल्डिहाइड से कराएं बेटे तो ये आपका CH2OH प्लस बनाएगा, ऑर्थो पे अटैक कर देगा, CH2OH हो गया। H प्लस जाएगा इसके पास बेटे तो यहाँ पर OH2 प्लस बनेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, CH2 प्लस बन जाएगा। फिर जब ये CH2 प्लस बनेगा तो बेटा इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, देखो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हमने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड लिया, H प्लस लिया, फिनॉल लिया, ये बनाया कि नहीं बनाया। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट एक साथ लिख दिया, फॉर्मल्डिहाइड लिया जो कि इसका मतलब CH2OH प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, H प्लस है, फिनॉल है, तो आप यहाँ से सीधे यहाँ जा सकते हैं। अच्छा अब एक चीज़ बताओ बेटा, फिर से अगर हम यही सब ले लें, फॉर्मल्डिहाइड ले लें, H प्लस ले लें, फिनॉल ले लें, तो क्या नोवोलैक बन जाएगा, कैसे जरा देखो। CH2OH के तो ये देखो ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे आपका CH2OH आ जाएगा। फिर H प्लस अटैक करेगा तो H2 प्लस बना देगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ CH2 प्लस बन जाएगा, है ना। तब देखो CH2 प्लस बना लेते हैं, बन गया CH2 प्लस। देखो बढ़िया चीज़। इसका फिनॉल के सामने आएगा, ये ऑर्थो पोजीशन में अटैक करके कुछ इस तरह का ये कंपाउंड बना लेगा, नोवोलैक बन जाएगा, और ऐसे करके एक चैन आगे बढ़ती चली जाएगी, सो ऑन। तो नोवोलैक फॉर्मेशन कैसे हुआ बेटा, समझ में आया। लीनियर पॉलीमर कैसे बना, इतना समझ में आया कि नहीं आया। देखो प्रॉपर देखो, ES का कितना बढ़िया गेम है यहाँ पर, ES का कितना बढ़िया गेम है। अभी तो बेकेलाइट थोड़ा दूर है बेटे, अभी तो बेकेलाइट थोड़ा सा दूर है। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या। अब इतनी बात समझ में आई है तो देखो अब इस चीज को भी, है ना, अब आगे बढ़ाएं अगर हम, तो जरा देखिए। तो बेटा ये आपका लीनियर पॉलीमर बना। अब कैसे हम क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाएंगे, कैसे हम क्रॉस लिंक पॉलीमर बना के कैसे हम बेकेलाइट बनाएंगे, अब उस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं बेटे। तो ये आपका लीनियर पॉलीमर। अब क्रॉस लिंक पे आएंगे तो जरा देखिए, गौर फरमाइएगा। हाउ क्रॉस लिंक पॉलीमर इज फॉर्म, हाउ बेकेलाइट इज फॉर्म। आप जरा देखिए, गौर फरमाइएगा एकदम। क्या आपने ये अभी नोवोलैक बनाया, यही तो नोवोलैक था, चेक कर लें आप। OH HCH2 OH HCH2, मतलब H नहीं शो कर रहे थे, तो यहाँ पर H तो है ना, और इस तरह से चला गया था चैन, इधर से चला गया था, सो ऑन लिखा था ना, देखो था ना ये। तो इधर से ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ये इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी। अब जैसे यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड डालोगे तो यहाँ पर CH2OH बन जाएगा, CH2 प्लस बनेगा, फिनॉल के साथ अटैक करेगा, ऐसे आगे बढ़, या इधर से आगे बढ़ते, तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आती है। तो ये आपका नोवोलैक। तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन है। अब अगर इसमें CH2OH प्लस का अटैक करा दे बेटा, तो ऑर्थो पोजीशन तो इसका आगे बढ़ ही रहा है। अब बचा क्या, पैरा पोजीशन। तो पैरा डायरेक्टिंग भी तो है ये। अरे भाई साहब देखिएगा बेकेलाइट में क्या आनंद आने वाला, सच्ची बता रहा हूँ बेटा। गर्दा समझना जरा सा, है ना, फील लेके आओ जरा सा कि कैसे बन रहा है बेकेलाइट भी, देखते जाओ बहुत प्रॉपर तरीके से बेटा। बहुत सही तरीके से मैंने आपको ये सब लिख के अपने हाथ से सब कुछ समझाने की कोशिश की है, जिसे आप पॉलीमर में भी पढ़ते हैं। जरा देखिए, गौर फरमाइएगा। तो अब देखो बेटा क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया CH2OH प्लस, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल लिया है आपका CH2 प्लस OH, बेटा CH प्लस OH इलेक्ट्रोफाइल है ये। और अगर बेटे ये इलेक्ट्रोफाइल है तो आर्थो पे नहीं, अब कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है ही नहीं आपके पास, खाली ही नहीं है, तो पैरा पे अटैक करेगा। तो यहाँ से H प्लस हटेगा बेटे, H प्लस हटेगा, यहाँ माइनस आएगा और CH2OH यहाँ लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी लग जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर तो कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो यहाँ पर CH2OH आ गया, यहाँ पर CH2OH आ गया, यहाँ पर CH2OH। इसके बाद आप क्या करते हो, H प्लस का अटैक कराते हो, तो जैसे फिर H प्लस का अटैक करोगे OH2 प्लस बना देगा। इसको बाहर निकाल दो, बेटर लिविंग माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए आ गया। सिमिलरली बेटे यहाँ पर भी देखिए आ गया। सिमिलरली बेटे देखो यहाँ पर भी अटैक करेगा इस जगह पे और ये आ जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इस पहले वाले कंपाउंड को देखिएगा ध्यान से बेटे। अब पता है क्या होगा, ये जो कंपाउंड है बेटे, ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अरे भाई साहब ये भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जनाब। और ये जो आपको नोवोलैक था, यहाँ पर OH जो लगाया बेटा ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजीशन पे, फिर से यहाँ पर नोवोलैक का दूसरा मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ। अब पता है बेटे आपको, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। कैसे, ये वाला प्लस जाके इस पर अटैक करेगा, ये वाला प्लस जाके इस पर अटैक करेगा, ये वाला प्लस जाके इस पर अटैक करेगा, और एक क्रॉस लिंक पॉलीमर बन जाएगा, एक क्रॉस लिंक पॉलीमर बन जाएगा। मतलब इसको समझाने के लिए अगर हम ये करें कि जैसे यहाँ पर ये है बेटे, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, या तो अब इसको उल्टा करके अटैक करा दे, लिखने का तरीका समझ रहे हो, या फिर हम इसको क्या करें, ऐसे लिखें और इसको हम रोटेट करके उल्टा करके इसके H को इसके नीचे ले आए, क्योंकि पैरा पे अटैक करेगा। दिखाता हूँ मैंने कर रखा है, जरा देखिएगा। ये था देखो, तो ये आपका नोवोलैक था, इसको उल्टा कर दिया हमने, क्योंकि अटैक इसको कहाँ पे करना है बेटे, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। इस तरह से एक ही बात है ना बेटे, देखो H ऊपर आ गया इसका, OH नीचे आ गया और CH2 इस तरह से इसको इन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया, क्योंकि अटैक आपको यहाँ पैरा पे कराना था। तो समझने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, रोटेटिंग 180 डिग्री लिख दिया मैंने। अब बताओ बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है जनाब, ये इलेक्ट्रोफाइल है।
और ये नोवल एग के साथ अब रिएक्ट कर जाएगा। बेटा बताओ H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, CH2 जुड़ जाएगा। यहाँ पर H प्लस निकलेगा, माइनस आएगा, CH2 जुड़ जाएगा। यहाँ से H प्लस निकलेगा, माइनस आएगा, CH2 जुड़ जाएगा। बेटा बताओ यहाँ पर एक बीट और बताओ बेटा CH2 प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, प्लस माइनस यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा। देखिए दिस इज कॉल्ड बेकेलाइट बेटे, दिस इज कॉल्ड बेकेलाइट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर एंड दिस इज कॉल्ड बेकेलाइट बेटे। ये है आपका बेकेलाइट इस तरह से। तो बेटा बेकेलाइट की स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत आसान है। देख लो आप, जिस तरह से आपने इसको ऊपर बना रखा है उसी तरह से आप उसका मिरर इमेज नीचे ले लो, बस बन गया। तो आप एक नोवेल एग बना लो बेटा, CH2 के साथ उसके मिरर इमेज को जोड़ दो। मुझे लगता है आप एक बार प्रैक्टिस करके इसको सीख जाओगे ना बेटा, कमेंट में जरूर बताना। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है बेकेलाइट का। ये है बेटा तरीका फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट का। चलिए एक और भी प्रोसेस हो सकता है बेकेलाइट बनाने का, एक दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है। मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट भी दिखाता हूं क्या हो सकता है बेकेलाइट फॉर्मेशन का। चलिए ये नोवेल एग था, चलिए ठीक था, ओके था, बिल्कुल था। और बेटा आपके पास आपने क्या, जब देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बना था आपका, OH था, तो CH2OH ऐसे बना था, प्लस बेटा एक आपका पारा भी बना था, पारा का भी यूज करके दिखाते थे आपको, CH2OH बना था ना, और भी आगे बने थे, यहाँ पे लगा था, फिर यहाँ लग गया था। इसकी बात करें अगर पारा, तो ये मालिकुल भाई ये भी तो बनेगा ना, तो यहाँ पे आ जाए। अब बेटा बताओ, अब अगर हम इसका H प्लस करा दें, जरा देखिए, तो OH2 प्लस यहाँ से निकलेगा, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्या, सिमिलरली यहाँ भी प्लस आ जाएगा क्या, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। H प्लस यहाँ अटैक करा दिया, H प्लस यहाँ अटैक करा दिया, यहाँ करा दिया, ये OH2 प्लस बनाया बेटे, निकल गया, प्लस आ गया, समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ पर CH2 प्लस हो जाएगा। जब ये CH2 प्लस हो जाएगा बेटे, ओहो हो गया जान, काफी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब यहाँ पर ये देखो, अभी हम H प्लस की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर इसको हटाओ, यहाँ पर CH2 प्लस, इसको हटाओ, यहाँ पर CH2 प्लस, इसको हटाओ, यहाँ पर CH2 प्लस, गौर फरमाइएगा। और ये बेटा प्लस है माइनस, क्या बेटा यहाँ पर CH2 जुड़ जाएगा, इससे प्लस माइनस, CH2 जुड़ जाएगा प्लस माइनस, CH2 जुड़ जाएगा प्लस माइनस, देखिए जोड़ दिया, देखिए जोड़ दिया, देखिए जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब इसी पे H प्लस की बात हुई थी, अब जरा और गौर फरमाएं। फिर हमने फॉर्मल्डिहाइड सेकंड में लिया CH2OH प्लस, तो जरा देखें, गौर फरमाएं। यहाँ पर देखो, इसका तो ऑर्थो और पारा सब ब्लॉक्ड है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, प्रॉपर लॉजिक के साथ समझिए। इसकी बात अगर हम करें बेटे, तो OH के रिस्पेक्ट में बेटा ये आपका ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला OH के रिस्पेक्ट में ये तो ऑर्थो हुआ। तो बेटा ये जो CH2OH प्लस है, यहाँ भी अटैक कर देगा, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, तो यहाँ तो जुड़ेगा ये, और प्लस यहाँ पर CH2OH भी अटैक कर देगा। जरा देखिए क्या होने वाला है, अब जरा देखिए क्या होने वाला है नेक्स्ट एस्पेक्ट, इसको बेटा जरूर ध्यान से देखिए, गौर फरमाइएगा। देखिए क्या होने वाला है बेटा, जैसे CH2OH बनेगा, H प्लस को यहाँ फिर से अटैक कराएंगे, और H प्लस जब अटैक करेगा तो यहाँ पर OH2 प्लस बनेगा, यहाँ पर भी OH2 प्लस बनेगा, यहाँ पर भी OH2 प्लस बनेगा, और ये बाहर होगा माइनस, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। देखिए आ गया जनाब, आ गया जनाब, आ गया। और जरा लॉजिकल बात को समझिए, पूरा लॉजिकल, ऐसे नहीं रट्टा कुछ नहीं बनवाने वाला। कैसे बना है, क्या मैकेनिज्म है बेकेलाइट फॉर्मेशन का, क्रॉस लिंक पॉलीमर का, नोवेल एग से आप कैसे यहाँ जा रहे हो, आप देखें जनाब। तो जैसे ये प्लस बना बेटा, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, यस है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, यस है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, यस है। तो बेटा बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये OH है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है, इसका ये ऑर्थो पारा दोनों ब्लॉक्ड हैं। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे, बोलो ना, इसका ये ऑर्थो और बेटा ये पारा दोनों, देखो यहाँ पर भी, यहाँ भी ब्लॉक्ड है, यहाँ भी इसका ऑर्थो एंड पारा ब्लॉक्ड है। तो बेटा यही वाला ऑर्थो है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है OH की वजह से, प्लस M की वजह से, तो इस CH यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस ES होगा, तो यहाँ पर देखो CH2 लग जाएगा, यहाँ भी CH2 लग जाएगा, और देखिए यहाँ लग गया CH2। फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट, फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट जनाब, फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट, प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म सब कुछ मैंने आपके सामने लिख के रखा। बेटा इस बात पे तो कमेंट गर्दा तरीके से करना है आपको, प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम समझाया मैंने कि किस तरह से दो एस्पेक्ट मैंने आपको बेकेलाइट फॉर्मेशन के बताए। मोनोमर्स बेटे और भी हो सकते थे नोवेल एग के अलावा भी, वो पॉलीमर्स में और बहुत सारे मोनोमर्स सिखाए जाते हैं बेटा, जो पॉलीमर्स की बात करेंगे तो हाँ कभी बात करेंगे, बट यहाँ पर किस तरह से बेकेलाइट मैंने ये फॉर्मेशन किया ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। प्रॉपर इसका आप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो जबरदस्त तरीके से बेटे। कुछ ये देखो आपके सामने है, ये इधर चैन बढ़ती जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी, और ये आपस में क्रॉस लिंक हुआ कि नहीं हुआ बेटे, देखो इधर से, और ये देखो आपकी ये बेकेलाइट। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। देखो ये अभी बताया था कि नहीं बताया था, है ना। अब अगर आपका सपोज ये वाला बनता है तो अगर यहाँ पर H प्लस का अटैक करोगे तो यहाँ पर OH2 प्लस बनेगा, यहाँ पर OH2 प्लस बनेगा, यहाँ पर OH2 प्लस बनेगा, और यहाँ से फिर ये निकलेगा तो काप सो मीडियम इज एसिडिक, सो प्रोटोनेशन ऑन ईच OH अकर्स, सब में हो सकता है इनका कैटायन फॉर्म। तो और आपका डिफरेंट मोनोमर बन सकता है, और उसके बाद फिर डिफरेंट मोनोमर्स का क्रॉस लिंक होके पॉलीमर आपका बन सकता है। अभी मैंने आपको जो बताया वो बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, बहुत क्लियर तरीके से, बहुत गर्दा और बहुत मस्त तरीके से। तो वही चीज़ समझाई बेटे। देखो ये वाला रिएक्शन फिनॉल से कराए थे, आप आगे बढ़े थे तो नोवेल एग बना था, उसके बाद फिर कैसे आपका बेकेलाइट बना ये आपके सामने है। देखो ये इधर से इधर से इधर से इधर से एक समरी हमने आपको दिया, एक समरी हमने आपको दिया बेटे।
क्लियर है? सो बेकेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. That means it is made up of two monomers, namely phenol and formaldehyde. तो phenol और formaldehyde से ही तो बेटा बना, उसके बाद हम आगे बढ़े. Lakhs of molecules are joined together, polymerize हो जाएगा ये, called bakelite, used to make switches etc. बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर इसका लिए यूज़ करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा गर्दा तरीके से. तो देखिए क्या इसके एप्लीकेशंस भी है, पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ. बेकेलाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है समझिए जरा सा. जो बेकेलाइट आपने बनाया है, बेकेलाइट इज ए मटेरियल ऑफ 1000 यूजेज. बहुत सारी यूजेज है ना. मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक बार में आप समझते चले जाओगे, है ना. प्रॉपर्टीज क्या है ना. मेनी थिंग्स लाइक प्लास्टिक हैंडल्स ऑफ टेंसिल्स, बैंगल्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट. द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेकेलाइट्स आर, इट इज कॉमर्शियली नेम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. इसका जो कॉमर्शियल नेम होता है वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है. इट कैन बी मेड इनटू वैरायटी ऑफ ब्राइट कलर्स. बेकेलाइट कैन बी क्विकली मोल्डेड. इट इज malleable and liquefiable when heated and becomes permanently hard after cooling. So it is also known as thermostatic plastic. It is high resistance towards electricity, heat and other chemical action. So it is preferred to make electronic gadgets, switches, automobile parts from the bakelite. It is resistant to electric current due to its low electrical conductivity. बेटे सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं. यूजेज भी दिखा रहा. मैंने कहा सब कुछ बताऊंगा, इसके यूजेज देख लीजिए. बेकेलाइट इज a good insulator used in non-conducting parts of radio and electric device like switches and automobile, distribution caps, insulation of wires, sockets etc. It is used to make clocks, buttons, washing machines, toys, kitchenware etc. देख लो कितना ज़्यादा यूज है बेटे इस बेकेलाइट का, इसलिए मैंने इसकी डिटेल चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की. It can be made into different colors. So it is used to producing vibrant and attractive products. कलर भी अलग अलग होंगे तो vibrant और attractive कलर्स के भी प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल सकते हैं. So this is all about बेकेलाइट बेटा. This is all about बेकेलाइट. This is all about बेकेलाइट बेटा. मज़ा आया कि नहीं आया सच्ची बताओ बेटे. दिल खुश हुआ कि नहीं? मेरा तो बहुत खुश हुआ. बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की बेटा कि हमको बेकेलाइट का प्रॉपर मैकेनिज्म दिखा पाएँ. फिनॉल का जो जिंक डिस्टिलेशन था उसका भी मैकेनिज्म मैंने तगड़े से आपको दिखाने की कोशिश की. भैया रट्टा मत मारो, किसी भी चीज़ का रट्टा मारने की जरूरत नहीं. समझो तो एक बार, समझने के बाद आपके माइंड में सेट होगा ना तो आप खुद कितनी जबरदस्त और गर्दत तरीके से उन सारी चीज़ों को कर सकते हो. और कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर. फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन फ्रॉम फिनॉल. फिनॉल से आप क्या कर सकते हो जरा देखिए. फिनोफ्थलीन बना सकते हो आप. फिनॉल ले लो 2 मोल्स, थैलिक एनहाइड्राइड ले लो बेटा. दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड. उसका H+ के प्रेजेंस में करोगे रिएक्शन तो फिनोफ्थलीन बनता है. कैसे? ये आपका बेटा क्या थैलिक एनहाइड्राइड है. आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल ले लो. देखो ले लिया आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल. बेटा यहाँ से क्या है H2O निकल जाएगा तो ये यहाँ से एक ऐसे जुड़ जाएगा. देखिए जुड़ गया और आपका ये फिनोफ्थलीन. अभी कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ. ऐसा नहीं है, इसका मैकेनिज्म भी दिखा देता हूँ. देखिएगा जरा. यहाँ पर बेटा देखो लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर. अच्छा ये वाला लोन पेयर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्रोटोनेशन होगा बेटा. यहाँ पर तो एक लोन पेयर और H+ एक बॉन्ड बना लेगा. जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस से आ जाएगा. आ गया. जैसे प्लस से आ जाता है बेटा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा तो C+OH बना देगा. C+OH बन गया. अब क्या ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्या? अरे भाई साहब क्या ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्या? इलेक्ट्रोफाइल. फिनॉल आपके पास है ऑलरेडी. ये देखिए फिनॉल, वो भी 2 मोल्स हैं तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल हो गया. अब इसकी रिएक्शन अगर हम फिनॉल से करें तो बेटा ऑर्थो एंड पैराडाइएक्ट्रिक ग्रुप है. ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा. इसका पारा मेजर बनता है ड्यू टू -I इफेक्ट. तो यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ माइनस. बेटा क्या ये यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा इस तरह से. देखिए तो एक तो OH लग गया बेटा और एक आपका पूरा ये फिनॉलिक ग्रुप पैरा पोजीशन से ऐसे जुड़ गया. इतनी बात भी समझ में आती होगी. अब चूंकि OH है यहाँ पर बेटे तो यहाँ पर H+ जाके अटैक करेगा, OH2+ बना देगा. देखिए बना दिया. और यहाँ से ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा. कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ पर. देखिए कार्बोकैटायन बन गया. फिर से कार्बोकैटायन बना तो बेटा क्या फिर से ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया? अरे भाई साहब. सो अटैक्स ऑन पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल बिकॉज फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैराडाइएक्ट्रिक ग्रुप और पैरा इसका मेजर होता है. तो फिर से यहाँ H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा. तो देखो दो फिनॉलिक ग्रुप यहाँ पे लग जाएंगे और यही आपका फिनोफ्थलीन है बेटे. देखो मैकेनिज्म भी आसानी से समझ में आ गया कि नहीं आ गया. तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसका क्या मैकेनिज्म, सब कुछ आपके सामने रख रहा हूँ बेटे. सब कुछ बहुत बढ़िया और मस्त अच्छे तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ. आप देख लीजिए. ठीक है. रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एसीटोन. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन को अगर हम एसीटोन ले लें और एसिडिक मीडियम रिएक्शन कराएं तो बेटा आपका इस तरह का बाइफिनाइल ग्रुप बनता है. दिखाते हैं कैसे बनता है. इसका मैकेनिज्म भी आप देखें. इसका मैकेनिज्म भी आप देखें तो आपका ये आपका देखो बेटा क्या है, एसीटोन है. प्रोटोनेशन होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा तो लोन पेयर H+ एक बॉन्ड बना लेगा. देखिए बॉन्ड बना लिया. ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर था. बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा. कार्बोकैटायन जनरेट हो गया.
इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, बहुत स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल इसका कैटायन जनरेट, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है। अब बहुत हो गया सिंपल आसान केस, कैसे बेटा भैया ये बेंजीन है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा, क्या होगा यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो देखिए ये बना दिया। जैसे ये बनता है बेटा यहाँ पर लोन पेयर H+ फिर से अटैक करेगा, वो H2+ बनाएगा और बेटा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए आ गया। क्या ये बेटा फिर से इलेक्ट्रोफाइल बन गया? अरे भाई साहब, क्या ये फिर से इलेक्ट्रोफाइल बन गया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन था। तो बेटा बताओ क्या ये बेंजीन के साथ जाके बेटा फिर से EAS दे देगा? ओहो, तो बेटा यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा और देखिए ऐसे जुड़ जाएगा। देखिए जना, देखिए यही तो है। इस पर इस कार्बन पे देखिए 2 हैं, ये 2 लगे, देखो 2 और इस तरह प्रोडक्ट बना दिया। दिस इज द प्रोडक्ट बेटे, दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये गर्दा सेशन था बेटे। फिनॉल, अभी फिनॉल का और सेशन आने वाला आएगा। फिनॉल अभी यहाँ खत्म नहीं होता है, अभी फिनॉल में और बहुत कुछ है। हम लोग जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, जब हमने आपको क्लेजन रिएरेंजमेंट बताया था कि आगे बताएंगे हम आपको, है ना, फ्राइज अरेंजमेंट आएगा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन की बात आएगी, कई सारी, उसके बाद फिर है ना और डाइज वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें फिनॉल में बेटा। फिनॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़ा चैप्टर है बेटे। और एक एक चीज़ मैं चुन चुन के आपको बताना चाहता हूँ इसमें। तो मज़ा तो आपको आया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अगर मज़ा आया है आपको, ज़बरदस्त आया है, डाउट तो है नहीं, तो आया है तो ही ऑलरेडी, तो आपको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटे। और इस सेशन बेटा इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एकदम गर्दा सेशन में, ज़बरदस्त बस तरीके से। सो थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। फाइन आउट डी।